सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। में हम सब के मुर्शिद सरकार गौस पाक एक हिकायत बयान फरमाते हैं जिसको अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। एक औरत थी, बने इसराइल में एक औरत थी। वो औरत बहुत बेबाक थी लेकिन थी बड़ी खूबसूरत। उस जालिम को अल्लाह ने हुस्न बहुत दिया था, बहुत हुस्न दिया था। अल्लाह अगर किसी को दौलत हुस्न दे, कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होती है। हुस्न, दौलत, इल्म, ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं। अल्लाह की रहमत लेकिन है इम्तिहान। हुस्न था, हुस्न हुस्न जिन्हें मिलता है ना वो किसी को खातिर में लाती नहीं, और अक्सर हुस्न वालों के पैर जमीन पे टिकते नहीं। हुस्न वालों के मुताल्लिक है कि हुस्न वाले मगरूर होते हैं, हुस्न वाले बेमुरव्वत होते हैं, हुस्न वाले लूट मार करने वाले होते हैं। लेकिन ये खास बात है कि अल्लाह ने सबसे ज्यादा हुस्न आमिना के लाल को दिया, और उनसे ज्यादा बामुरव्वत कोई नहीं, बाहया कोई नहीं, बावफा कोई नहीं। वहां मुरव्वत पहुंच करके मुरव्वत का दर्स हासिल करती है, वहां वफा पहुंच करके वफा की खैरात हासिल करती है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मुफक्किरीन के इन अक़वाल को गलत साबित कर दिया है। हर हुस्न वाला बेगैरत नहीं होता, बेवफा नहीं होता, बेमुरव्वत नहीं होता, लेकिन अक्सरियत का हाल ऐसा ही होता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम की कनीज़ों, उस औरत को सरकार गौसियत माफ फरमाते हैं, हुस्न बहुत था, इतना हुस्न जमाल था कि जो देखता था वो उस पर फिदा हो जाता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बनी इसराइल का एक आबिद जिसने अपनी खानका से कभी कदम न निकाला था, पता नहीं बेचारे पर क्या आफत आई थी। अल्लाह अकबर। वो जैसे खानका से बाहर कदम निकालता है उस औरत से आंखें चार होती है। उसके हुस्न को देखा तो फरेबता हो गया। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए। अल्लाह हुस्न मुस्तफा का सदका हमारे दिलों और आंखों को नसीब फरमाए, और अल्लाह हर हुस्न से हमारी हिफाजत फरमाए। वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले, या रसूल अल्लाह, हाँ हंसी तुम वो फितने मिटा के चले। हुजूर का एक मोजज़ा ये भी है, हर हसीन से फितने मुब्तला हुए हैं, हुजूर के हुस्न से फितने नहीं हुए बल्कि फितनों का खात्मा हुआ। हुजूर के हुस्न का एक मोजज़ा ये भी है कि हुजूर को देखकर कोई भी बंदा नफसानी मोहब्बत में मुब्तला नहीं हुआ, हुजूर को देख करके हर बंदा रूहानी मोहब्बत का शिकार हुआ है। ये मेरे नबी का खास मोजज़ा है। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, अल्लाह अल्लाह, हसीनों को देखकर कत्ल होते हैं, हाबिल और काबिल की तारीख गवाह है, लेकिन मेरे आका ऐसे हसीन थे कि कत्ल रुक गया उनको देख करके। हसीनों को देख करके लोग लड़ते हैं, मेरे आका का हुस्न वो है कि लड़ने वाले मवाक़ात की रस्सी में पिरो दिए गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कनीज़ों, तो आओ ना, क्यों ना उस हुस्न की बात करें, उस हुस्न की बात करें जिसका हुस्न गुलों को मिल जाए तो बुलबुल वहां जान देने के लिए तैयार हो जाए। वो कमाल है, उसने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है कि यही शम्मा है कि दुआ है, और वो है लबहाए नाजुक उनके। तवज्जो करें इमाम ने क्या बात कही है। अदब की जमीन पर मैं ये शेर पेश कर रहा हूं, खवातीन भी पढ़ी लिखी होगी यहां पर यकीनन होगी। वो लबहाए नाजुक, वो है लबहाए नाजुक उनके, हजार फूल झड़ते हैं जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। बुलबुल ने गुलाब को तो गुलशन में देखा होगा, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत को देखकर ये कहना पड़ा कि हमेशा गुलाब गुलशन में रहता है, लेकिन यहां गुलशन एक गुलाब में सिमट आया है। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में। बात समेट रहा था क्योंकि मगरिब का वक्त हो गया, नमाज आपने भी और हमने भी पढ़नी है। गौस पाक सरकार फरमाते हैं, उस आबिद और जाहिद बंदे ने देखा, आंखें चार हुई, ढेर हो गया, तबाह हो गया। वो उसने पूछा कि तेरे साथ अगर नफसानी ख्वाहिश पूरी करनी है तो क्या है? तो कहा मेरा तो काम ही यही है। जी मैं बस समेट, मेरा तो काम ही यही है। उसने कहा लेकिन सुन, मेरा काम ये जरूर है, लेकिन इतने सस्ते में यहां नहीं काम होता, इतने इतने हजार रुपए लगते हैं। उस आबिद ने सारी जिंदगी का नजराना समेट कर जो लोगों से वसूल किया था वो ला करके उसके कदमों में ढेर कर दिया। वो औरत इतनी फाहिशा, बदकार और आला दर्जे की बदकार थी कि उसने जिना के लिए सोने का पलंग बना रखा था।
इतनी उसकी मजबूत कीमत थी। और सोने का पलंग, जैसे वो आबिद पैसे देकर सोने के पलंग पे चढ़ा और उस औरत ने अपना जिस्म पर उसको काबू दिया, उसके दिल के अंदर एक लर्जा पैदा हुआ। कुदरत अगर किसी को गुनाह से बचा ले तो ये उसका खास करम है, किसी की होशियारी नहीं है। किसी को अपनी पारसाई पर इतराने का हक नहीं है, इसलिए कि वो बचाए तो बंदा बचता है, और वो बंदा बचाए तो पारसाओं के भी तकवे चकनाचूर हो जाते हैं। बात मुकम्मल कर दूं, जैसे ही वो शख्स सोने के पलंग पर चढ़ा और औरत ने उसको अपने जिस्म पे काबू दिया, उसके दिल के अंदर जो अल्लाह की खशियत थी और गुनाह का जो अंजाम उसकी निगाहों के सामने खेल रहा था कि इस गुनाह करने का अंजाम क्या होगा, उसने फौरन जो है वो अपने आप को अलग किया, इसलिए कि उसे पता था कि इस गुनाह का अंजाम जहन्नम के दहकते हुए शोलों के सिवा और क्या हो सकता है, अल्लाह की लानत के सिवा और क्या हो सकता है, तबाही व बर्बादी के सिवा और क्या हो सकता है। वो दूर हटा और उसने कहा, ए लड़की, ये सारे पैसे तेरे हैं, मुझे तू छोड़ दे। और वहां से भागा, लेकिन वहां से जब निकला तो उस पर अल्लाह की खशियत और खौफ का इतना गलबा था कि अब वो इस सदमे की ताब न ला सका, और उसी हालत में उस बंदे का इंतकाल हो गया। उसी कैफियत में उस बंदे का इंतकाल हो गया, मर गया वो। इसकी ये कैफियत देखकर कि एक बंदा पहली मर्तबा गुनाह के लिए मैदान गुनाह में कदम रखता है और उसका दिल उसको बेचैन कर देता है, वो गुनाह किए बगैर भाग जाता है। सिर्फ उसकी ये कैफियत देख करके वो लड़की मुतासिर हो गई और वो उसको ढूंढने के लिए निकली। बहुत तलाश किया, उसके मोहल्ले में पहुंची, नाम पूछा तो लोगों ने कहा कि उसका तो इंतकाल हो गया है, वो एक सदमे की ताब ना लाकर दुनिया से चला गया है। उसने कहा कि मैं तो सोचती थी कि उससे शादी कर लूं, लेकिन वो दुनिया से चला गया तो ठीक है, तौबा करती हूँ, और उसके भाई से शादी कर ली। जब उसके भाई से शादी की, हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं, उसकी तौबा की बरकत ये थी कि जब उसने सच्ची तौबा की उस फाहिशा ने और जब शादी की तो उससे अल्लाह ने 10 बेटे पैदा फरमाए, और 10 के 10 बेटों को अल्लाह तबारक व तआला ने बरगजीदा और मकबूलियत के मकाम और मर्तबे अता फरमाए। उसकी माँ ने गुनाह से तौबा की थी, अल्लाह ने उसकी माँ की तौबा के सदके में उसकी औलाद को 10 के 10 बेटे को मकाम मकबूलियत अता फरमाया। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, माँ का तकवा, माँ की परहेजगारी की बरकतें औलादों को भी नसीब होती है, और माँ के गुनाहों की नवूसतें भी औलादों को नसीब होती है। इसलिए आज की सुन्नी इज्तिमा में अपनी जिंदगी बदल लो, सच्ची तौबा कर लो, वरना एक दिन ये जो मौत की तलवार मेरे और आपके सर पे लटक रही है, जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा। मेरी बहनों, गुनाह कब तक करोगी? जब तक जिंदा रहोगी उसी वक्त तक ना। जब रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा तो चलने और फिरने के भी काबिल नहीं रहोगी, पानी मांगने के भी काबिल नहीं रहोगी, नेकी ना कर सकोगी तो गुनाह क्या कर सकोगी। तो आइए, अल्लाह अकबर, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी बदल दो, जिंदगी तब्दील कर दो, जिंदगी में इनकलाब पैदा कर लो, रब की बारगाह में पलट करके आ जाओ, सच्ची तौबा कर लो, गुनाहों से मुआफी मांग लो, अल्लाह ताला माफ कर देगा। एक छोटी सी बात और याद आती, वो बात अर्ज कर दूं आपके सामने। देखो, तौबा करने वाला कभी कभी उस मंजिल पर पहुंच जाता है कि कराने वाला पीछे रह जाता है और करने वाला आगे बढ़ जाता है। इस सिलसिले में एक छोटी सी बात याद आती है, मैं उसको मुख्तसर अर्ज करूं। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह अकाबिर औलिया में इनका शुमार होता है। एक मर्तबा दरिया की सैर को आए तो क्या देखा, एक लड़की है जो कई लड़कों के साथ दरिया की सैर के लिए आई है, और वो सारे लड़के और लड़कियां मिलकर नाचते और गाते हैं और वो जुन्नून मिस्री का मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह वालों की शान ये थी कि जो उनकी जात का मजाक उड़ाए वो उनके लिए खैरख्वाही करते हैं। वो मजाक उड़ा रहे थे, जो साथ में मुरीदीन थे गुस्से में आ रहे थे। जुन्नून ने कहा, चुप रहो, चुप रहो, ये मजाक उड़ाते हैं, उड़ाने दो, इसलिए कि यार ना चाहे तो पत्ता नहीं हिल सकता, यार चाहे ना चाहे तो कोई मजाक कैसे उड़ा सकता है। अगर उसकी मर्जी इसी में तो हमें राजी रहना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे में उस लड़की और लड़कों ने जनाब जुन्नून से कहा, ओ जुन्नून, जरा तू भी गाने गा, हमारे साथ मस्ती मजा कर। जनाब जुन्नून ने कहा, तुम्हारा जो गाना है वो मेरे समझ में नहीं आता, अलबत्ता जरा मेरा भी कुछ सुन लो।
میرا بھی کچھ سن لو. وہ مصر کے ذنون نے جب قرآن کی تلاوت شروع کی ہے تو حال یہ ہے کہ ان لوگوں نے بربط کو توڑ دیا اور وہ لڑکی متاثر ہو گئی اور کہا کہ ذنون میں نے توبہ کرنا ہے اور یہ جو تو کہہ رہا ہے میں نے بھی یہ حاصل کرنا ہے. تو کہا یہ گانا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے. اس نے توبہ کی، استغفار کیا گناہوں سے، رب کی بارگاہ میں پلٹ آئی وہ توبہ کر کے. پھر وہ لڑکی غائب ہو گئی. غائب کیا ہوئی؟ حضرت ذنون مصری حج کے لیے گئے تو کیا دیکھا؟ ایک خاتون ہے جو اپنے آپ میں نہیں ہے اور کعبے کا طواف کرتے ہوئے کہتی ہے مولا جو تو نے مجھے اپنی شراب محبت کی پلا رکھی ہے اس کا واسطہ میں بھوکی ہوں، ذرا میرے لیے کچھ انتظام کر. تو کیا دیکھا کہ انگور کے خوشے کا دسترخوان لگ گیا، جام آ گیا. حضرت ذنون نے دیکھا کہ ارے یہ کیا ہے؟ تو اس عورت سے پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ اس نے ہنس کے کہا کبھی دریا کے کنارے پر کسی ناچتی گاتی لڑکی سے ملاقات ہوئی تھی، اسے قرآن سنایا تھا، قرآن سن کے اس نے توبہ کی تھی. کہاں کہاں ہے وہ؟ کہ اس کے بعد تو وہ کبھی نظر نہیں آئی. کہا کہ وہ میں ہی ہوں. ذنون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. توبہ ہم نے کرائی ہے اور ہم یہاں ہیں، اور توبہ جس نے کی ہے وہ کہاں پہنچ گئی؟ یہ تو اس کے کرم کی بات ہے. تو اے خاتون جنت کی کنیزوں، میرے اللہ کو نوازنے کے بڑے حسین انداز آتے ہیں. آؤ اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو. توبہ کر لو گی اللہ تعالیٰ دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا. پاک دامن بن کر کے رہو، نمازی بن کر رہو. اپنی اولاد کے اندر نبی اور آل نبی اور اصحاب نبی کی محبت کو منتقل کرو. صرف تمہارا عاشق رسول ہونا ہی کافی نہیں ہوگا. جب تک کہ تم اپنی اولاد کو عاشق رسول نہ بناؤ گی تو صرف تمہارا ہی اسلامی ماحول میں رنگنا قائم نہیں ہوگا، کافی نہیں ہوگا. جب تک کہ تم اپنی اولاد کو اسلامی رنگ میں نہ رنگو گی.